हेलो बच्चों, मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम प्रश्न नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया गया है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न नंबर 1 में आपको पहला पार्ट दे रखा था वो दे रखा था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। हमें इस प्रश्न को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। पिछले लेक्चर में प्रश्न नंबर 1 में क्या समझाया था। तो सबसे पहले आपने वहाँ पे समझाया था हमें मूलों का अस्तित्व। और मूलों का अस्तित्व क्या बताया गया था आपको? यदि b² माइनस 4ac का मान धनात्मक आ जा, प्लस का 1 2 3 4, यदि b² माइनस 4ac का मान कितना जाए 0, तो इन दोनों ही कंडीशन में मूलों का अस्तित्व है। और यदि b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ जा, तो इस अकेली कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो आज आपको ये प्रश्न नंबर 2 में ये प्रश्न किस तरह से हल करना है सर? यदि समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करने आए आपको, ठीक है ना, तो उससे पहले आपको चेक करना है सर मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व हुआ तो द्विघाती सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, अगर मूलों का अस्तित्व ना हुआ तो हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपको एक द्विघाती सूत्र बताया गया था कि x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। आपको इस सूत्र का प्रयोग करके इस द्विघात समीकरण को हल करना है। तो आज इस सूत्र का प्रयोग करके इस प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो लिखेंगे हल। दिया है द्विघात समीकरण। तो क्या द्विघात समीकरण रखी आपको रखी है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करो तो a का मान कितना है सर? यहाँ से a बराबर है 2, b बराबर कितना चिन्ह सहित लेंगे माइनस के साथ, और c बराबर कितना है यहाँ से प्लस 3। तो पहले चेक करोगे मूलों का अस्तित्व है या फिर नहीं। यदि मूलों का अस्तित्व हुआ तो इस द्विघात समीकरण को हम सूत्र की सहायता से हल करेंगे। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व ना हो पाया, यदि मूलों का अस्तित्व नहीं हुआ, तो फिर हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इस द्विघात समीकरण को हल नहीं करेंगे। पहले निकाल लोगे आप b² माइनस 4ac का मान। तो b का मान कितना है माइनस के साथ, अगर माइनस की संख्या तो बैड बन करके जब वर्क करेंगे तो वर्क कितना हो रहा है? यहाँ पे वर्क हो रहा है माइनस के 4 गुना a का मान कितना आपके पास 2 और c का मान कितना हुआ 3। तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 करोड़ 49, माइनस के घात सम संख्या चिन्ह प्लस का, 4 दूनी 8 8 या 24, 49 से 24 घटाओगे, एक प्लस की और एक माइनस की, तो बड़ी में छोटी घटा दो, बड़ी संख्या में चिन्ह लगा दो, सर 25 बचेगा। और 25 के साथ आपके पास एक धनात्मक संख्या है। और यदि b² माइनस 4ac का मान धनात्मक आ रहा है तो हम बोलेंगे मूलों का अस्तित्व है। तो लिखेंगे अतः
मूलों का अस्तित्व है। और यदि मूलों का अस्तित्व हुआ तो आप कैसे करोगे सर? सूत्र की सहायता से हल करेंगे, सूत्र का उपयोग कर ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र। अब यदि मूलों का अस्तित्व हुआ तो कैंसिल करोगे आप द्विघाती सूत्र से। तो द्विघात सूत्र होता है आपके पास x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ये x यहाँ पे यदि आपके पास द्विघाती समीकरण x में दे रखी होगी तो आप यहाँ पर x लिखेगा। यदि आपको द्विघात समीकरण y में दे रखी होगी तो यहाँ y लिखेगा। यदि द्विघात समीकरण आपको t में दे रखी है तो यहाँ t लिखेगा। मतलब जिस चर में आपके पास द्विघात समीकरण दे रखी होगी वो चर ही यहाँ पे लिखा जाएगा। अभी x में दे रखी है तो आपने यहाँ पे x लिखा। तो x बराबर माइनस b का मान कितना आपके पास? सर b का मान मेरे पास है माइनस के साथ, तो माइनस का साथ दे रखा है तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ब्रैकेट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो अभी आप याद करके आए सर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आपके पास आया? 25। तो यहाँ 25 लिखेंगे बटे 2 गुना ए का मान कितना मेरे पास? सर ए का मान हुआ 2। एक्स बराबर जब ब्रैकेट में गुना, तो जब गुना करोगे आप ब्रैकेट का हटा के यहाँ पे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आपके पास आएगा 7 प्लस माइनस रूट 25 का मान होता है सर 5 बटे हो जाएगा 2 दूनी 4। अब आपके पास यहाँ पे दो चिन्ह है सर, एक प्लस का और एक माइनस का। तो एक बार तो आप लोगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब आप प्लस चिन्ह लोगे यहाँ से तो आपके पास आएगा x बराबर 7, चिन्ह कौन सा है सर? प्लस का, तो प्लस का 5 बटे में कितना है 4। तो x बराबर आएगा 7 5 12 बटे में 4 का पार्ट पढ़ लीजिए भाई आप, 4 3 12। सर एक x का मान तो मेरे पास ही आया, यानी कि इस द्विघात समीकरण का एक मूल तो मेरे पास ही आया। और एक बार कौन चिन्ह लोगे आप? यहाँ से एक प्लस लिया, आपके बार लेंगे सर माइनस चिन्ह लेने पर। तो जब आप यहाँ से माइनस चिन्ह लोगे तो आपके पास आएगा x बराबर 7 माइनस के 5 बटे में 4, x बराबर 7 प्लस का 5 माइनस का। सब बड़ी में छोटे घटा दो, बड़ी संख्या चिन्ह लगाओ। बड़ी संख्या 7 है, 7 चिन्ह प्लस का होगा, और बड़ी में छोटे घटा दो, 7 में 5 आगे बचेगा 2 बटे में 4 आया। तो x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कटता है तो काट दीजिए, तो 1 बटा 2। अतः द्विघात समीकरण जो दूसरा मूल आया वो कितना है आपके पास? 1 बटा 2 आया। तो लास्ट में लिखोगे आप अतः द्विघात समीकरण के मूल कितने कितने भाई आपके पास? एक तो 3 और एक कितना? 1 बटा 2। लिखेंगे 3 व 1 बटा 2 है। प्रश्न नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 2x² प्लस x माइनस के 4 बराबर 0। इसको हल करेंगे। हल लिखेंगे दी गई समीकरण। तो क्या समीकरण दे रखे आपको यहाँ पे? 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। लिखेंगे दी गई समीकरण की द्विघात समीकरण आपके पास ही है, दी गई समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब आप तुलना लिखोगे तो a का मान कितना आया सर? यहाँ से सर तुलना करने पर a का मान 2 आया। b का मान कितना आएगा सर? b का मान हमारे पास x गुना कुछ नहीं तो 1 तो होगा, b का मान 1 आएगा। और c का मान कितना आएगा? यहाँ से चिन्ह सहित लेंगे माइनस के 4। इसके बाद हम पहले मूलों का अस्तित्व देखेंगे। तो मूलों के अस्तित्व के लिए लिखेंगे b² माइनस 4ac का मान निकाल लेंगे। अगर b² माइनस 4ac का मान आ गया धनात्मक तो बोलेंगे मूलों का अस्तित्व है, और आगे हम सूत्र की सहायता से वो हल करेंगे।
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आएगा ऋणात्मक, तो बोल देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है और आप उसे आगे द्विघात सूत्र की सहायता से हल नहीं कर लेंगे। तो मान निकाल लेंगे सर, बी का मान रखा कितना 1 का वर्ग माइनस 4 गुना स्मॉल ए का मान कितना आपके पास 2 और सी का मान कितना आपके पास माइनस के 4। यदि गुना में कोई संख्या माइनस में देखें तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ब्रैकेट लगाना आपको यहाँ पे। 1 का वर्ग करेंगे 1, अब गुना हो रही है तो पहले चिन्ह की गुना कर लीजिए तो माइनस और माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, सबकी हमने गुना कर दी। तो 32 प्लस का एक भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 32 और 1 33 हो गया। अब 33 एक संख्या कैसे है आपके पास सर, ये धनात्मक है और यदि धनात्मक हुई तो मूलों का अस्तित्व है, तो आप लिखोगे अतः मूलों का अस्तित्व है। और यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है तो आगे कैंसिल करोगे आप उसको सूत्र की सहायता से, तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac 1 में 2a। तो x बराबर माइनस b का मान आपके पास कितना है सर, b का मान 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आपके पास आया 33। तो आप सीधा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रख दीजिए 33 बटे में 2 गुना a का मान कितना आपके पास सर, a का मान 2। तो हमारे पास आएगा x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 और बटे में हमारे पास होगा 2 दूनी 4। अब यहाँ आपके पास दो चिन्ह है सर, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक बार लोगे प्लस का चिन्ह और एक बार लोगे माइनस का चिन्ह। तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो मेरे पास यहाँ से आएगा x बराबर माइनस का 1 प्लस रूट 33 बटे 4। आपने यहाँ से प्लस चिन्ह लिया, आपके पास ये आएगा रूट 33 वर्गमूल से बाहर निकलने का, तो उसको आप ही छोड़ दीजिए। उसके बाद लोगे माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर जब आप यहाँ से माइनस चिन्ह लोगे तो आपके पास आएगा x बराबर माइनस 1 माइनस का रूट 33 बटे में 4। तो अब की बार आपने यहाँ से माइनस चिन्ह लिया तो आपके पास आया माइनस 1 माइनस के रूट 33 बटे 4। रूट 33 फिर से बाहर निकलेगा तो आप इसको x का मान ही छोड़ दीजिए। तो आपके जो द्विघात समीकरण देखे थे सर, उसके दो मूल आए माइनस का 1 प्लस का रूट 33 बटे 4। जो दूसरा मूल आया वो आया माइनस का 1 माइनस का रूट 33 बटे में 4। तो लिखेंगे लास्ट में अतः द्विघात समीकरण के मूल, एक तो हमारे पास है माइनस का 1 प्लस का रूट 33 बटे 4 व दूसरा हमारे पास है माइनस का 1 माइनस का रूट 33 बटे 4 है। ये हमारे पास दो मूल इस द्विघात समीकरण के हल आए या इसके मूल आए द्विघात समीकरण के। प्रश्न नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपको दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। इस सवाल को हम हल करेंगे। लिखेंगे दी गई समीकरण, जो द्विघात समीकरण देखिए कितने रखी है 4x स्क्वायर 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। अब आप इस द्विघात समीकरण की तुलना करिएगा इसके मानक रूप से। तो लिखेंगे समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से
तुलना करने पर जब आप यहाँ पर तुलना करोगे तो आपके पास ए का मान कितना आएगा 4, बी का मान कितना आएगा 4√3 और सी का मान कितना आएगा सर हमारे पास यहाँ से 3। तो पहले आप मान निकालेगा b² - 4ac का मान। तो b का मान कितना हुआ सर, b का मान हुआ 4√3, वर्ग है तो वर्ग करिए, माइनस 4 गुना a का मान कितना आपके पास 4 और c का मान आपके पास कितना है 3। जब वर्ग करोगे तो 4 का वर्ग तो हो जाएगा सर 16, बीच में क्या आएगा चिन्ह यहाँ पे गुना का। जब √3 का वर्ग करोगे तो √3 का वर्ग करते समय सर उसको ऐसे रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा हमारे पास 3 माइनस आपस में गुना कर लीजिए, 4 चौक 16 और 16 × 48, यहाँ भी आपके पास होगा 16 × 48, 48 से प्लस के 48 से माइनस कैंसिल आउट, कितना था आपके पास 0। और यदि b² - 4ac का मान 0 आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। तो लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है। और यदि मूलों का अस्तित्व है तो आप उसे कैसे हल करोगे, द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र। x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² - के 4ac अपॉन में 2a। x बराबर माइनस b का मान कितना रखा आपको, b का मान रखा 4√3 प्लस माइनस √b² - 4ac का मान कितना आया सर, b² - 4ac का मान आया 0, तो 0 पुट करें यहाँ पे, बटे में 2 गुना a का मान कितना आपके पास सर, a का मान है 4। तो हमारे पास आएगा x बराबर माइनस के 4√3 प्लस माइनस 0 और मूल लोगे 0 हो जाएगा, बटे में 4 दूनी 8। अब आप एक बार तो यहाँ से लिखिएगा प्लस का 0 और एक बार माइनस का 0, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर तो हमारे पास आएगा x बराबर माइनस के 4√3 प्लस 0 बटे में 8। तो x बराबर माइनस के 4√3, 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटे में 8। यहाँ पे गुना में रखिए, कैंसिल होता है तो ऊपर नीचे कुछ कैंसिल कर दीजिए, आंसर में कुछ कैंसिल होता है तो 4 × 4 4 दूनी 8। तो हमारे पास आएगा x बराबर चिन्ह माइनस का √3 की 1 में गुना करेंगे तो √3 और बटे में कितना मेरे पास आया 2। इस द्विघात समीकरण का एक मूल तो हमारे पास ये आया। प्लस चिन्ह ले लिया, अब की बार कौन चिन्ह लोगे, माइनस चिन्ह लेने पर। तो लिखेंगे यहाँ से x बराबर माइनस के 4√3, अब की बार आप माइनस का चिन्ह ले लो तो माइनस के 0 बटे में 8। तो x बराबर माइनस के 4√3 बटे में 8 रहेगा, 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप 4√3 गुना में रखा तो अंश बटे हर में कुछ करता है तो काट दीजिए, सर 4 × 4 4 दूनी 8। हमारे पास आएगा x बराबर √3 के 1 में गुना करेंगे तो √3, चिन्ह आएगा माइनस का ही और बटे में कितना आपके पास 2। ये भी इस द्विघात समीकरण का मूल ही आएगा। लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से मूल है, माइनस के √3/2 व माइनस के √3/2, माइनस के √3/2 व माइनस के √3/2 है। ये इस द्विघात समीकरण के मूल
होंगे या फिर इनके ही हल कहलाएंगे। प्रश्न नंबर 2 का आपको फोर्थ पार्ट दे रखा है 2x² + x + 4 = 0। इसे हल करते हैं भाई। लिखेंगे दी गई समीकरण 2x² + x + 4 = 0 दी गई समीकरण की ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जब आप इसकी तुलना करोगे तो आपके पास a का मान कितना आएगा सर 2, a का मान 2 आया। b का मान कितना आएगा हमारे पास सर, b का मान x गुना कुछ नहीं तो 1 तो होगा, 1 आएगा। और c का मान कितना आएगा हमारे पास सर, c का मान हमारे पास आएगा 4। सबसे पहले आप इसका मान निकालते हो, सबसे पहले सर मान निकालते हैं b² - 4ac का। तो b का मान कितना रखा जाएगा आपके पास 1 का वर्ग -4 गुना a का मान कितना रखा सर आप, a का मान 2 और c का मान कितना रखा आपको 4। तो 1 का वर्ग करेंगे 1, 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है तो पहले बड़ी संख्या चिन्ह लगाओ और बड़े में छोटे घटा दो, आपके पास आएगा 31। और 31 हमारे पास एक संख्या कैसी आई, ऋणात्मक। और यदि b² - 4 का मान ऋणात्मक आता है तो हम बोल देते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। और यदि मूलों का अस्तित्व नहीं है तो उस द्विघात समीकरण कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए दी गई द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो यदि मूलों का अस्तित्व नहीं है तो बोल देंगे कि उस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक हल नहीं है या कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। मूल बोलिए या उसका हल कहिए, दोनों बात एक ही है। प्रश्न नंबर 3 में आपको दे रखा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है x - 1/x = 3। हल करेंगे भाई। गिवन दिया है, क्या दे रखा आपको, x - 1/x = 3। तो पहले आप इसको एलसीएम लेके सही कर लीजिए। एलसीएम से हमारे पास आएगा यहाँ पे x। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये अपने एलसीएम से गुना करेगा, तो x की गुना x में करोगे तो हमारे पास x² आएगा, माइनस ये x तो x पूरा कैंसिल, हमारे पास 1 आएगा और बराबर किसी चल रहा है यहाँ पे, ये बराबर 3 के। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बटे में इसके 1 मान के, सर 1 की गुना तो इधर कर देंगे हम क्रॉस में और x की मल्टीप्लाई ऊपर 3 में कर देंगे। तिरछी गुना कर दो ऐसे क्रॉस में, 1 की गुना ऊपर और x की उधर 3 के साथ में। जब 1 की गुना x² में करें तो हमारे पास आएगा x², चिन्ह माइनस, जब आप 1 के में करोगे तो 1 और जब x की गुना आप 3 में करो तो हमारे पास आएगा 3x। अब मेरे को बनानी है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बनाओ सर राइट साइड में कर लो 0, इन 3x को ले आओ आप लेफ्ट में उठा के, तो हमारे पास आएगा x² माइनस 3x, ये प्लस उधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे x का गुना कुछ होने तो 1 तो होगा, और आप 1 की गुना 1 में करते हो तो कितना आता है 1, और यहाँ पे कितना x का गुणांक सर यहाँ पे 3 रखा है, तो गुना करके 1 आए और घटाकर 3 आए। घटा क्यों आए सर, माइनस का रखा है यहाँ पे, माइनस का 3। अब हमें इसके टुकड़े करने, फैक्टर करने हैं, तो सर गुना करके तो 1 आए और घटा कर आए 3, ऐसे कोई टुकड़े है क्या।
अगर आपको टुकड़े मिल जाते हैं, गुणनखंड मिल जाते हैं, गुणनखंड ऐसे मिल जा तब तो ठीक है। अगर गुणनखंड आपको नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप उस सवाल को, उस प्रश्न को हल कर लीजिएगा द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या होता है आपके पास, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो सबसे पहले आपको मान निकालना होता है इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आता है धनात्मक, तो आप बोलते हो मूलों का अस्तित्व है और आगे इस सूत्र का प्रयोग करोगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ जाता है 0, तब भी आप कह दोगे मूलों का अस्तित्व है और आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ जाता है ऋणात्मक, माइनस का, कोई माइनस की संख्या आ जा, तो आप कह दोगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है और उस प्रश्न को आप आगे हल नहीं करने के, अर्थात इस सूत्र का फिर प्रयोग नहीं करने के। ऋणात्मक आने पर हम कहते हैं कि उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है उस द्विघात समीकरण का। तो पहले किसका मान निकाल लें सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेंगे पहले। तो आप लिखोगे यहाँ पे समीकरण की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a का मान हमारे पास आएगा सर, यहाँ गुणांक कुछ नहीं हो तो 1 तो होगा, तो a बराबर आया 1, b बराबर कितना आएगा सर, b बराबर आएगा चिन्ह सहित माइनस का 3, और c बराबर कितना आएगा, c बराबर सर चिन्ह सहित आएगा माइनस का 1। तो पहले किसका मान निकाल लोगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो b का मान पुट करें यहाँ पे, b का मान कितना रखा आपको, माइनस का 3, माइनस का 3 दिया तो ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर करिएगा, फिर माइनस 4 गुना a का मान कितना रखा आपको सर, a का मान रखा है 1, और c का मान कितना रखा आपको यहाँ पे माइनस का 1। और यदि माइनस का 1 गुना में कोई रखते हैं उसको रखते हैं सर ब्रैकेट में, 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, माइनस की घात सम संख्या और चिन्ह प्लस का आएगा। यहाँ गुना करने से पहले चिन्ह की गुना करेंगे सर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4 और फिर से 4 एकम 4, तो 9 और 4 आया 13, और 13 आई एक धनात्मक संख्या। यदि धनात्मक संख्या आती है तो बताते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर हम प्रयोग करते हैं द्विघात सूत्र का। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र आपके पास होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। हमारे पास आएगा यहाँ से x बराबर माइनस b का मान कितना आपके पास सर, b का मान है मेरे पास माइनस का 3, तो माइनस का 3 करेंगे ब्रैकेट में बंद, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आपके पास 13 आया, 13 कर देंगे यहाँ पे बटे में 2 गुना a का मान कितना हमारे पास सर, a का मान है 1, तो हमारे पास आएगा x बराबर, ये ब्रैकेट में गुना होता है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 आएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 13 आएगा, और बटे में हमारे पास आएगा 2 एकम 2। अब आपके पास यहाँ पे दो चिन्ह हैं, प्लस का रूट 13 और माइनस का रूट 13, तो आप दोनों चिन्ह का प्रयोग करोगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, जब आप प्लस चिन्ह लोगे यहाँ से तो आपके पास आएगा x बराबर 3 प्लस के रूट 13 बटे में 2, x बराबर प्लस के 3 प्लस के रूट 13 बटे में 2। 13 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट 13 रूट में रहेगा, और कोई संख्या तो रूट में है और एक संख्या बिना रूट के है तो आपस में जुड़ती नहीं है, वो उनको ऐसे छोड़ दीजिए और बटे में 2 ऐसे रहने दीजिए। तो एक द्विघात समीकरण एक मूल तो आपके पास ये आया, फिर एक बार कौन चिन्ह लोगे आप, माइनस चिन्ह लोगे, तो माइनस चिन्ह लेने पर
तो हमारे पास आएगा x बराबर 3, आपकी बार कौन सी ले रहे हैं आप यहाँ पे, माइनस से ले रहे हो, तो माइनस के √13 बटे में सर 2। फिर से आपके पास √13 के √13 वर्गमूल से बाहर निकल नहीं सकता है, और एक संख्या रूट में है, एक बिना रूट के तो घट भी नहीं सकती है, तो सभी ये छोड़ दीजिए। अर्थात आपके पास ये इस द्विघात संख्या पहला मूल आया और ये आपके पास दूसरा मूल आया, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 3 + √13/2 व 3 - √13/2 है। ये आपके पास इस द्विघात समीकरण के 2 मूल हो जाएंगे, या फिर यही इसके 2 हल कहलाएंगे। प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। यहाँ x का मान ना तो -4 हो और ना ही x का मान 7 हो। हल करेंगे तो गिवन कौन समीकरण दे रखी है आपको, यहाँ पे हमें दे रखी है सर 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। आप इसे हल करने के लिए इसका एलसीएम लीजिए। ये अपने नाम में एक अलग संख्या सर x + 4, ये अलग है, तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। हमारे पास आएगा x + 4 x - 7। तो x + 4 से x + 4 कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा x - 7। इस x - 7 के आप गुना कर दो 1 में, 1 गुना x - 7, चिन्ह माइनस लगाया। अब x - 7 से x - 7 कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा x + 4। इस x + 4 के आप गुना कर दो 1 में, 1 गुना x + 4 किसके बराबर 11/30 के। अब आप गुना कर लीजिए, जब 1 गुना x में करेंगे तो x आएगा, जब 1 गुना 7 में करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ पर सर x प्लस का 1 माइनस का, तो चिन्ह आएगा माइनस का। जब 1 की गुना आप x में करोगे तो हमारे पास आएगा x। यहाँ 4 प्लस का है और बाहर चिन्ह रखा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 की जब गुना 1 में करूँ 4 एकम 4। बटे में कैसे गुना करेंगे सर, x की गुना करेंगे एक बार x - 7 में, x - 7, और इस प्लस 4 गुना एक बार करेंगे x - 7 में, तो प्लस के 4 x - 7। अर्थात एक बार तो हमने x को लिया x - 7 के साथ में, और एक बार 4 को लिया x - 7 के साथ में, बराबर किसके 11/30 के बराबर। अब ये ऊपर एक ही x प्लस का हो रहा, एक ही x माइनस का हो रहा, ये तो कैंसिल आउट। 7 भी माइनस के 4 भी माइनस के, समान चिन्ह होने पर चिन्ह तो वही आता है और आपस में जुड़ जाते हैं, तो 7 और 4 कितना हो जाएंगे 11। यहाँ x भी प्लस का, ये प्लस का, चिन्ह आएगा प्लस का। x की गुना जब x में करेंगे तो x², ये बाहर x का चिन्ह प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 7 गुना आप करोगे x में 7x। अब इस 4 की बारी है, जब x भी प्लस का है, बाहर भी चिन्ह प्लस का ही है, तो चिन्ह आएगा प्लस का। जब 4 गुना आप x में करोगे तो आपके पास आएगा 4x, ये प्लस और माइनस चिन्ह आएगा माइनस का, और 7 चौक 28, और हमारे पास आए 11/30। हमारे पास आए यहाँ से -11/। अगर कहीं भी आपको x² होल दिखाई दे रहा है तो उनको जोड़ लो घटा लो, केवल x² एक जगह है तो लिखेंगे सर x²। अब आप इसमें x ढूंढो, 4x प्लस के और 7x माइनस के, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो पहले बड़ी संख्या चिन्ह लगाओ, बड़ी संख्या चिन्ह माइनस का है, और फिर बड़ी में छोटे घटा दो, तो 7 में 4 जाके पास आएगा 3x, और फिर वो लिखो जिसमें x हो ही ना सर, जिसमें x है नहीं, कितना मेरे पास -28, और किसके बराबर चल रहा है सब कुछ, ये चल रहा है सर 11/30 के बराबर। अब यदि बराबर का चिन्ह लग रहा है और ऊपर से कोई कैंसिल होती है संख्या आपस में, तो ऊपर की संख्या ऊपर करती है और नीचे की कैंसिल होती है नीचे से। बस कंडीशन ये होगी आपस में गुना में रखी हो, जैसे हमारे पास रखा सर 3 गुना 2 बटे में 5 गुना 7 बराबर, ये लिखा हुआ यहाँ पे 6 गुना 7 बटे में 5 गुना 4। तो जैसे
सर यहाँ पे बराबर का चिन्ह लग रहा है, तो कोई संख्या ये सब गुना में रखे हैं, ऊपर गुना ये भी गुना में, तो गुना में अगर ऊपर की तरफ रखे हैं तो गुना वाले गुना से कट जाएंगे, तो 3 दूनी 6 और सर 2 से काटें 2 एकम 2, ये आपस में कट जाएगा। ऐसे ही सर गुना में नीचे रखे, ये भी इधर गुना में रखे, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो आप, 5 से 5 हो जाएगा। यहाँ ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 7, ऊपर बचेगा सर 7, नीचे बचेगा 4। यदि कहीं बराबर का चिन्ह लग रहा हो तो ऊपर की संख्या ऊपर से कैंसिल होती है और नीचे की कैंसिल होती है नीचे से। बस कंडीशन है कि सर आपस में क्या में रखी हो, गुना में रखी हो। अगर हमारे पास ऐसा होती है यहाँ पे 3 + 2 बटे में 5 + 7, 6 + 7 और 5 + 7, तब आप इसको कैंसिल मत कर दिया सर 3 दूनी 6, अब ऐसा कैंसिल नहीं होने का। दूसरी, सर अगर बराबर का चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह में ऊपर से ऊपर ही कैंसिल करना है, आपको तिरछे में कैंसिल करने, कभी आप 7 से 7 कैंसिल कर दो, तिरछे कैंसिल नहीं होते। बराबर का चिन्ह रखा तो ऊपर के ऊपर कैंसिल होंगे, नीचे के नीचे, जैसे हमने यहाँ पे कैंसिल करके दिखाया आपको। तो हमारे पास यहाँ पे जगह सर 11 एकम 11 और यहाँ पे 11 एकम 11, तो हमारे पास ऊपर आएगा -1 बटे में हमारे पास आएगा x² - 3x - 28 बराबर 1/30। अब यहाँ और कुछ कैंसिल होता ही नहीं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब 30 की गुना आप यहाँ 1 में करोगे तो 30 एकम 3, 30 एकम 30 और चिन्ह कैसा आएगा माइनस का। और जब आप x² गुना पहले वहाँ 1 में करोगे तो आपके पास आएगा x²। जब आप -3x गुना 1 में करोगे तो आपके पास आएगा -3x। जब 28 गुना आप 1 में करोगे तो चिन्ह कैसा आएगा, चिन्ह तो आएगा सर माइनस का, और 28 एकम 28। अब द्विघात समीकरण के लिए आप एक साइड में 0 कर लो, तो इस 30 को आप उधर ले जाओ, तो इधर कितना होगा आपके पास 0 बचेगा, तो 0 बराबर x² - 3x - 28, 30 माइनस का तो जाके हो जाएगा प्लस का 30, तो हमारे पास आएगा x² माइनस के 3x, एक संख्या प्लस की है और सर एक माइनस की है, क्योंकि देखो कहीं x² भाई पूरी उसमें एक ही जगह है तो एक जगह लिखा। फिर x वाले ढूंढो, x वाला सर केवल 3x ही है उसे लिखा। अब वे संख्या ढूंढो जिनमें x ना हो, सर 30 है और 28 है, एक प्लस की और एक माइनस की, तो पहले बड़ी में छोटी घटा दो और बड़ी संख्या चिन्ह लगा दो। बड़ी संख्या चिन्ह कैसा प्लस का, और बड़ी में छोटी घटाओ, 30 में 28 जाके बचेगा 2, और सब कुछ किसके बराबर है, बराबर 0 के बराबर। अब ये मेरे पास बन चुके द्विघात समीकरण। तो x² गुना कुछ और नहीं होगा तो एक तो होगा, तो गुना करो सर 2 एकम 2, इसे हम करके देखना पड़ेगा गुणनखंड विधि से। सर 2 एकम 2 और यहाँ कितना लिखा आपके पास 3। अब मुझे ऐसी दो संख्या ढूंढनी है सर, यदि मैं गुना करूँ तो 2 आए, और यदि मैं जोड़ के देखूँ, यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, यदि मैं जोड़ के देखूँ तो चिन्ह कैसा कितना आए आपके पास 3 आए। गुना करूँ तो सर 2 आए, और जोड़ के देखूँ तो कितना आए मेरे पास 3। ऐसे टुकड़े करने हैं, तो सर हमारे पास ऐसे टुकड़े होंगे 2 एकम 2। यदि मैं 2 में 1 जोड़ता हूँ तो 3 आता है, और यदि मैं 2 की गुना 1 में करता हूँ तो मेरे पास आता है 2 एकम 2। तो हमारे पास टुकड़े कितने आएंगे, इसके गुणनखंड कितने आएंगे, 2 + 1। तो अब इस 3 के स्थान पे लिखा जाएगा 2 + 1। तो हमारे पास आएगा x² - 2 + 1 × x + 2 बराबर 0। x², 2 प्लस का बाद में माइनस का चिन्ह आएगा माइनस का। जब 2 की गुना आप x में करोगे हमारे पास आएगा 2x, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस आएगा माइनस। जब 1 की गुना आप x में करोगे तो केवल x, 1 को नहीं लिखा करते, और फिर प्लस आएगा कितना 2, किसके बराबर, सब कुछ 0 के बराबर। तो यदि शुरुआत के 2 टर्म में 2 पदों में देखा जाए कॉमन कितना आ रहा आपके पास x, तो आपने x बाहर लिया। सर 2 घात थी, 1 घात बाहर गए तो 1 x बचा, चिन्ह माइनस का लगाओ। सर x था वही बच रहा, कितना बचा आपके पास 2 बचा यहाँ पे। फिर सर मेरे पास फिर यहाँ पे चिन्ह जैसा भी होगा चिन्ह लेंगे, चिन्ह आएगा सर 1 माइनस का, जैसा भी चिन्ह होगा चिन्ह में सर ऐसा लेंगे। अब x में और 2 में देखना कि कॉमन कितना आ रहा है। सर कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, ना तो यहाँ पे x है तो यहाँ x नहीं है, x नहीं कॉमन आने का। तो जब कुछ भी कॉमन ना आता तो वहाँ से एक कॉमन लिया करो, एक कॉमन लिया सामने यहाँ से, और इस संख्या को ऐसा कैसे लिख दिया करो। बस शर्त ये है अगर तुमने यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले रखा है तो चिन्ह अंदर ही बदल जाएंगे, जो माइनस का वो हो गया प्लस का, जो प्लस का वो हो जाएगा माइनस का। अब ये 2 प्लस का था, अभी कैसे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा सर, क्यों, क्योंकि आपने माइनस चिन्ह बाहर ले रखा है, किसके बराबर, सब कुछ 0 के बराबर। अब x - 2 x - 2 दोनों सेम है, बाहर निकाल दो। जब x - 2 बाहर निकाला आपके पास x बचा, और सर जब यहाँ से बाहर किया तो 1 बचा आपके पास, किसके बराबर, सब कुछ 0 के बराबर। एक बार आप x - 2 के 0 के बराबर लोगे और एक बार x - 1 को 0 के बराबर लेंगे, तो हमारे पास आएगा x - 2 बराबर 0 या x - 1 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से हमारे पास आएगा बराबर 2
भाई इधर माइनस का रखा तो जाकर प्लस का हो जाएगा, या x बराबर ये माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। तो इस द्विघात समीकरण के हमारे पास दो हल आएंगे सर, x बराबर 2 आएगा, 1 आएगा। इसे हमने सूत्र की सहायता से क्यों नहीं हल किया? यदि कोई द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि के माध्यम से हल जाती है तो आप उसे गुणनखंड विधि से कर दो, और यदि कोई समीकरण गुणनखंड विधि के माध्यम से हल नहीं हो पाता तो उसे आप सूत्र की सहायता से हल करिए। यदि क्वेश्चन में आपके पास बाई नेम आया कि द्विघाती सूत्र से हल करो, तब तो आप द्विघात सूत्र से ही हल करोगे। यदि गुणनखंड विधि का नाम आया तो आप गुणनखंड विधि से हल करिए, और यदि वहाँ पर कोई नाम नहीं आया, सीधा बोल दे कि समीकरण को हल करो, फिर आपको जो मेथड अच्छा लगता हो, द्विघाती सूत्र अच्छा लगता हो तो उससे कर दो, और यदि आपको गुणनखंड विधि अच्छी लगती है तो फिर उससे कर दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी हमें ये किया सर, यहाँ पे टुकड़े अच्छे लग रहे थे, टुकड़े हो गए थे आराम से, तो हमने इसको द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर दिया आराम से। तो लास्ट में लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल कितने आए भाई इसके? 2 व 1 है। या ये भी बोल सकते हो कि जो हल आए वो आए 2 व 1 है। तो द्विघात समीकरण के मूल 2 व 1 है, या फिर या इसके हल कितने कितने हैं सर? 2 या 1। ये भी इसके हल ही कहलाते हैं या मूल कहलाते हैं, ये दोनों बात एक ही है।